तो संपूर्ण जगत में उस विराट चेतना का दर्शन करना, उस विराट नारायण का दर्शन करना श्रेष्ठ ध्यान है। प्रेम से बोले जय श्री राधे। और यदि आप सगुण साकार का ध्यान करें तो भगवान के नख चंद्र से करें। कई बार हम जब ध्यान करने के लिए जब बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मुखमंडल पे ही देखने लग जाते हैं ना, चेहरे पे ही दृष्टि चली जाती है। नहीं, सगुण साकार का कभी भी ध्यान मुखमंडल से नहीं करना चाहिए। आप ध्यान करने के लिए बैठें, देखो 3 प्रकार के साधक होते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। एक जो ठाकुर जी को दास भाव से मानता है, दूसरा जो मित्र भाव से सेवा करता है, तीसरा श्रृंगार भाव से। तो दास्य भाव की यदि आपकी आराधना है तो दास की दृष्टि तो चरण में ही रहना चाहिए। तो सबसे पहले श्री ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करें, फिर हाथों पे, फिर मुखारविंद पर, धीरे धीरे करके क्रम से। ऐसे ध्यान की विधि बता दी विस्तार से। फिर कहा राजन अगर मन में कोई कामना है तो फिर अलग अलग देवताओं की उपासना भी करें। हाथ जोड़ करके परीक्षित ने कहा महाराज इस कामना ने ही तो पाप करा दिया है, अब कोई कामना नहीं है। आप तो हमको एक केवल इतना बताइए कि भगवान ये सब लीला कैसे करते हैं, बस इतना बता दीजिए। वो कैसे इस संसार का पालन करते हैं, कैसे इसका सृजन करते हैं, कैसे संहार करते हैं, बस इतना सा प्रश्न है मेरा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जब यह प्रश्न परीक्षित जी महाराज ने किया तब भागवत में शुकाचार्य जी महाराज का मंगलाचरण हुआ। बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया उन्होंने। नमः परस्मये पुरुषाय भूयसे सद्युद्भवस्थान निरोध हेतवे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसाभीर कंका यबना खसादया एन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया सुद्यन्ति तस्मै प्रभवैष्णवे नमः। जो किसी भी अधम योनि में हो, अगर उनके भक्तों का आश्रय ले ले कोई, तो वह भी सद्य पवित्र हो जाता है। दिव्य मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करने के बाद बोले यदि वो मुझसे प्रसन्न हैं, क्या मांगा देखो। सुखदेव जी महाराज ने कहा यदि परमात्मा मुझसे प्रसन्न है तो मेरी वाणी को अलंकृत कर दे। सोलंकृशिष्ट भगवान बचांसी में वो परमात्मा मेरी वाणी को अलंकृत कर दे, मेरी जिह्वा पर आकर के विराजित हो जाए और मैं श्री कृष्ण के गुणानुवाद गा करके आनंद निमग्न हो जाऊं। ये प्रार्थना की। और सच में मांगना भी चाहिए तो भगवान से यही मांगना चाहिए, प्रभु मेरी बुद्धि का श्रृंगार कर दो, मेरे मन का श्रृंगार कर दो, मेरी बुद्धि का श्रृंगार हो, मेरे मन का श्रृंगार हो, मेरी वाणी का श्रृंगार हो। वाणी का श्रृंगार भगवत भजन से होगा, बुद्धि का श्रृंगार भगवत चिंतन से होगा, मन का श्रृंगार मनमोहन की ओर लगेगा तो अपने आप हो जाएगा। और जिसके जीवन में ये हो गया, याद रखना इत्र की खुशबू तो थोड़ी देर के बाद फीकी पड़ जाती है। इत्र की खुशबू थोड़ी देर के बाद फीकी पड़ जाएगी, पर चरित्र की खुशबू जिसमें आने लग जाएगी उसकी खुशबू कभी भी मंद नहीं पड़ेगी। अपने जीवन को इतना उन्नत बने आपका। ऐसी प्रार्थना, हे प्रभु मेरे जीवन का श्रृंगार कर दो। क्या कहूं? हे परमात्मा मेरे जीवन का श्रृंगार कर दो, मेरी बुद्धि आपका चिंतन करे, मेरी वाणी आपके गुणानुवाद गाए,
मेरा मन आप में ही रमा रहे। ऐसी सुखदेव जी महाराज ने प्रार्थना की और फिर कहा, राजन जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछे हैं यही सारे प्रश्न विदुर जी महाराज ने श्री मैत्रेय ऋषि से पूछे थे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।